एक और आम खबर दें आपको, जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलजिम नामजद कर दिए गए हैं। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया। तफसीलात जानेंगे अफजल जावेद से। अफजल, रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? देखिए, नए साल के रात के बाद नैब की जानिब से भी बड़ी बड़ी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सिलसिला जारी है। जहां पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुराद अली शाह को मरकजी मुलजिम तकरीर किया गया और उनके ऊपर इल्जाम है कि सिंध में तवानाई के मनसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता जो फंड हैं वो जारी कराए गए हैं और मुराद अली शाह ने मनपसंद कंपनियों के मनसूबों में नवाजा। साथ साथ सिंध में तवानाई के मनसूबों। एक और आम खबर दें आपको, जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलजिम नामजद कर दिए गए हैं। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया। तफसीलात जानेंगे अफजल जावेद से। अफजल, रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? देखिए, नए साल के रात के बाद नैब की जानिब से भी बड़ी बड़ी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सिलसिला जारी है। जहां पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुराद अली शाह को मरकजी मुलजिम तकरीर किया गया और उनके ऊपर इल्जाम है कि सिंध में तवानाई के मनसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता जो फंड हैं वो जारी कराए गए हैं और मुराद अली शाह ने मनपसंद कंपनियों के मनसूबों में नवाजा। साथ साथ सिंध में तवानाई के एक और आम खबर दें आपको, जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलजिम नामजद कर दिए गए हैं। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया। तफसीलात जानेंगे अफजल जावेद से। अफजल, रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? देखिए, नए साल के रात के बाद नैब की जानिब से भी बड़ी बड़ी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सिलसिला जारी है। जहां पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुराद अली शाह को मरकजी मुलजिम तकरीर किया गया और उनके ऊपर इल्जाम है कि सिंध में तवानाई के मनसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता जो फंड हैं वो जारी कराए गए हैं और मुराद अली शाह ने मनपसंद कंपनियों के मनसूबों में नवाजा। साथ साथ सिंध में तवानाई के एक और आम खबर दें आपको, जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलजिम नामजद कर दिए गए हैं। नैब रेफरेंस में मुराद अली शाह पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया। तफसीलात जानेंगे अफजल जावेद से। अफजल, रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? देखिए, नए साल के रात के बाद नैब की जानिब से भी बड़ी बड़ी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सिलसिला जारी है। जहां पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ भी नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुराद अली शाह को मरकजी मुलजिम तकरीर किया गया और उनके ऊपर इल्जाम है कि सिंध में तवानाई के मनसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता जो फंड हैं वो जारी कराए गए हैं और मुराद अली शाह ने मनपसंद कंपनियों के मनसूबों में नवाजा। साथ साथ सिंध में तवानाई के